नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज एक हम लेटेस्ट न्यूज़ लेके आए हैं जो कि कल ही हुआ है अनाउंस। ईडी ने एक और बिल्डर को कैप्चर किया है। हुड्डा जी की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की गलत पॉलिसियों का जो नतीजा है उसमें वो बिल्डर इन्वॉल्व मिला है। और बिल्डर भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा बिल्डर है, बहुत ही बड़ा गुड़गांव का दूसरा बड़ा बिल्डर है ये। और बात कर रहे हैं हम MGF तो अब अलग हो गया, बट उस टाइम MGF साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो उनका एक बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया है। तो आज हम उसी लैंड पे जा रहे हैं देखने। हालांकि मेरे को लैंड का नहीं पता है। जो केस है वो सेक्टर 65 और 66 सेक्टर का आता है। तो मेरे लेफ्ट में जो है वो 65 चल रहा है। और देखते हैं अब आगे जाके उस लैंड को एक बार सर्च करते हैं कि क्या कुछ होता है। अब ये देखना है कि वो लैंड कौन सी हो सकती है। मेरे जो लेफ्ट में है यहाँ भी इसके प्लॉट्स हैं MR के। ये जो लैंड है ये जो माराबेला 2 के नाम से है। तो अभी इन्होंने ये क्लियर नहीं बताया है, कुछ फोटोज जरूर शेयर किए हैं। तो उस फोटो पे हम चलते हैं और लोकेशन देखते हैं। हाँ, लाइसेंस नंबर भी दिया है, तो वो एक बार चेक करके फिर आपको अपडेट करते हैं कि हमें क्या इस केस का क्या इशू है और क्या कुछ है। तो चलते हैं अभी। अब हम आ गए हैं सेक्टर, मेरे लेफ्ट में 65 सेक्टर आता है और राइट में 66 आता है। तो हमें ये लैंड ढूंढनी है जो कि मेरे लेफ्ट में भी MR ही चल रहा है। और राइट की अभी लैंड का कोई दिखा नहीं है कुछ ऐसा MR का। तो 66 में तो खैर उनके पास कम ही लैंड थी। तो देखते हैं अभी कि क्या लैंड पे पहुंच गई है। जो फ्लोर्स दिखाई दे रहे हैं पीछे, ये MR की ही लैंड है। तो ये जो मेरे लेफ्ट में जो बिल्डिंग है ये भी MR की है। तो MR का लेफ्ट में तो खैर बहुत बड़ा पैच है। तो एक बार देखते हैं, चेक करते हैं कौन सा हम प्रोजेक्ट जो लैंड अभी की है वो क्या है। वो मैं एक बार आपको लैंड पे ले जाके फिर सारा एक बार इशू क्रिएट कर बताता हूँ। एक बार ये यही रोक लेते हैं। तो अब हम यहाँ से अंदर ले रहे हैं मेन रोड से। और ये एक पुराना रिवेन्यू रोड है। तो इसमें भी आगे चल के ये पूरा MR का ही कैप्चर आता है। ट्रम्प टावर वगैरह आ जाते हैं इसके आसपास। तो एक बार यहाँ से एक बार ट्राई करते हैं। बाकी मैं आपको ब्रीफ भी करता रहूँगा साथ के साथ। तो ये जो टोटल इशू है वो है 401 एकड़ का। 401 एकड़ .65 एकड़ का है ये। तो जो टोटल जो वैल्यू है वो 84.03 CR की है। तो काफ़ी बड़ा स्कैम है ये। और ये केस आज पहला नहीं है, तीसरा केस निकल के आया है। इससे पहले सेक्टर 80 में आया था, उसके बाद फिर IMT मानेसर का केस आया और अब ये तीसरा आया है जो कि सेम कंडीशन में है। सेम हुड्डा जी के बेवकूफ़ी कहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो गए और ये केस किया कंपनी ने मिलके। तो काफ़ी बड़ा इशू, तीसरा ये आया। और अभी ये ख़त्म नहीं होगा क्योंकि अभी सारा अंडर प्रोसेस है टोटली ना। तो ये मेरे लेफ्ट में नहीं, सारा MR ही है। और क्योंकि मैं इधर से इसलिए आया हूँ कि MR की लैंड यही है सबसे ज़्यादा। तो ये तो खैर जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये MR का DG होम्स है जो सेक्टर 65 में ही आता। 65 तो नहीं आता है, तो DG होम आगे शायद हम गलत रास्ते आगे। तो हम दोबारा से दूसरी कनेक्टिविटी देखते हैं। हम थोड़ा आगे आ गए हैं, 63 के सेक्टर के आसपास आ गए हैं। तो हम वापस जाते हैं और फिर देखते हैं। हम जो रास्ते से आए थे तो वही रास्ते में 65-60 से मार्बेला जो प्लॉट दिखाया था तो वहीं रिसर्च करते हैं जाके। फिर से निकल के आ गए हैं अपने, वो गलत रास्ता हमने पकड़ लिया था। तो फिर से हम दोबारा अपने सही रास्ते पे चल दिए हैं। और ये हाई राइज आप देख रहे हो, ट्रम्प टावर है। ये सेक्टर 65 ही है मेरे राइट में। और हम फिर से दोबारा 65 में जा रहे हैं, अंदर एंट्री कर रहे हैं। और वहाँ से फिर आइडिया लग जाएगा कि 65 और 66 में, क्योंकि इसमें ना डाउट ये था माराबेला जो है विलाज है जो है और ये प्लॉट्स हैं। तो ये दोनों ही 65 और 66 में है। तो विलाज तो 66 में आते हैं और प्लॉट्स है वो 65 में है और कुछ 66 में है। तो चलते हैं अब वहाँ पे एक बार देख करते हैं पर क्वेरी। इसकी मेन एंट्री वैसे आपकी 65 सेक्टर की जो होती है वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से होती है।
और हम ये उसकी पैरेलल रोड चलता है, उस पर हम अभी एंट्री कर रहे हैं उससे। और फिर देखते हैं इसमें दोबारा एक बार कीचड़ से फिर निकलेंगे। ये ट्रम्प टावर है, देखिए ना, ट्रम्प टावर है पूरा। और ये पोजीशन के लिए तैयार है। काफ़ी सालों बाद जब अपने यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे ट्रम्प, तब से स्टार्ट हुआ था और दोबारा इलेक्शन आ गए, तो काफ़ी लंबा टाइम लगा इसके लिए भी। ये अब हमने एंट्री कर दी है फ्लोर्स में, मतलब ये एमआर की लैंड ही है मैक्सिमम। तो ये इतना, ये सारा जो लैंड है इधर लैंड में छोड़ के आ गया मैं, ये सारा ट्रम्प टावर फिर से एक बार। और अब देखते हैं, क्योंकि यही लैंड है जो 65 की तरफ जाएगी और 66 की तरफ ये रोड जाता है, तो इसी रोड पे आई थिंक होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलते हैं, नहीं तो फिर दूसरी ढूंढेंगे जी अगर नहीं मिली तो। ये इंटरनली 24 मीटर रोड है, तो ये जैसे एमआर का है ना एक प्रोजेक्ट, ये रहा। ये M3M, तो ट्रम्प टावर तो खैर M3M के साथ मिलके बना रहा है, तो वो तो M3M का ही है। बट आगे आपको फ्लोर्स वगैरह एमआर के बहुत मिलेंगे। ये फिर से पानी, पता नहीं गुड़गांव को क्या बना दिया है इसने ना, मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही, ना ही बिल्डर दे रहा, ना ही गवर्नमेंट दे रही है। बुराई करने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके। वो हो गए इनका, नकटे लोग होते हैं ना, तो ये है कि कोई लोग क्या कुछ जेब में पैसा जाता है। और ये चलो कोई नहीं भाई, करते रहो, अपना तो काम है। ये लेफ्ट में है ना EWS वगैरह, ये सब एमआर का है। तो जो ये मेरे लेफ्ट में जो है ना, ये खाली लैंड है सारी, लगभग ये सारा 65 सेक्टर है। और प्लॉट्स भी यहीं निकाले थे इन्होंने। तो कौन सी लैंड इन्होंने अटैच किया, क्योंकि 2019 में लाइसेंस आया है दोबारा इसका, तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि शायद यही लैंड होगी। एक बार देखता हूँ ना जी, जाके नोटिस वगैरह कुछ चिपक रहा होगा। तो ये मारावाला फेज 2 है ये, क्योंकि यहाँ तो प्लॉट भी बन रहे हैं, तो ये तो लैंड नहीं हो सकती है। कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रनिंग में है। तो देखते हैं दूसरी लैंड देखते हैं। ये तो मैं आपको लेके आया हूँ 65 सेक्टर के बीचों बीच। खूब घूमने के बाद मिली है ये MGF की एक लैंड है, ये रही। तो ये MGF की तो मिली गई है 65 सेक्टर में, क्योंकि दोनों का ही है, तो मेन रोड पे आती है ये। तो काफ़ी अच्छी लैंड है, बहुत प्यारी लैंड है। तो चलो अब 65 में भी यहीं आसपास ही मिलनी है वो लैंड भी, तो मैं आपका पूरा एक बार ब्रीफ कर देता हूँ इस लैंड का ही। ये जो टोटल है वो 401 एकड़ का इशू है, और टोटल वैल्यू जो है वो 834 करोड़ की है, 0.03 है। तो ये इस तरीके से देखिए, पीछे बैक ना कितना बड़ा पैच है। तो ये छोटे छोटे पैचेज में, ये मतलब 20 गांवों की लैंड थी, इशू 20 गांवों का है। बट अभी जो इशू उठा है वो सिर्फ 401 एकड़ का हो रहा है। कहानी भी मैं बता देता हूँ आपको। अब एक बार यू टर्न ये देखिए पीछे तक है ना, ये जॉय सेंट्रल के साथ में है ये लैंड। ये जॉय सेंट्रल मॉल है, इसके साथ में आती है ये लैंड। तो चलते हैं अभी दूसरा भी, मैं चलते चलते आपको, एक्चुअली क्या है ना, थोड़ी कहानी बड़ी है, तो मैं आपको चलते चलते नहीं बता पाऊंगा, तो थोड़ा रुक जाता हूँ मैं आपको। ये मेन रोड आ गया आपका गोल्फ एक्सटेंशन से, तो हम काफ़ी आगे निकल गए थे, जो हमारी गलती थी। तो ये टोटल 20 गाँवों की लैंड थी, और ये कहानी है 2009 से। तो इसमें बड़ा समझ, मतलब थोड़ा सा मैं आपको क्लियरिटी दे दूँ, बड़ी कहानियाँ हैं इसमें, बड़ा इशू है। तो 66 में भी होगी, ये सामने लैंड होगी। तो कहानी ये है कि 2009 से ये स्टार्ट होता है। तो इन्होंने सबसे पहले एक लाइसेंस लगाया 112 एकड़ का। दो कहानियाँ इसमें, तो एक तो लगाया, एक तो उन्होंने 112 एकड़ का लाइसेंस लगाया। तो मैं आगे से यू टर्न ले लेता हूँ। तो थोड़ा फेस भी ख़राब हो गया है, तो मैं आपको पूरा डिटेल शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी कहानी है। तो 2009 से ये हुई थी। तो अभी इन्होंने ना 17 एकड़ का सेक्शन 4 का नोटिस दिया इन्होंने। तो सेक्शन 4 का नोटिस देने के बाद इन्होंने क्या किया 2009 में जून में, और
अप्रैल 2009 में इन्होंने MRMGF ने 112 एकड़ का लाइसेंस इसमें से सेक्टर 65-66 का एक लाइसेंस अप्लाई किया और उस 112 एकड़ को भी उस 1417 एकड़ में इंक्लूड थी वो, तो वो भी इन्होंने सेक्शन 4 का नोटिस दे दिया। फिर 2010 में इन्होंने क्या किया कि 850 एकड़ का सेक्शन 6 का नोटिस दे दिया। 3 नोटिस जाते हैं, फिर सेक्शन 9 भी जाता है फाइनली। तो इन्होंने 850 एकड़ का जो सेक्शन 6 का नोटिस दिया, उसमें इन्होंने 1417 में से 600 एकड़ रिलीज कर दी। उस रिलीज में भी इन बिटवीन क्या हुआ, वही MRMGF ने, दोनों ने, लोगों को डर था कि एक्वायर होगा तो उन्होंने एक रेट पे चीजें खरीदना स्टार्ट कर दिया, तो वो उन्होंने वहां लैंड खरीदी। तो ये 401 एकड़ वो लैंड है। उसमें जो 112 एकड़ में से भी 70 एकड़ रिलीज कर दी गवर्नमेंट ने। फिर इन्होंने 2010 में 108 एकड़ का LOI फिर लगाया। इन बिटवीन क्या हुआ, 27 एकड़ का MR ने क्या गड़बड़ की कि इन्होंने एग्रीमेंट 2009 का दिखा दिया, जो कि अप्रैल 2009 का कर दिया इन्होंने एग्रीमेंट फार्मर के साथ 27 एकड़ का। लेकिन वो एक्चुअल जो था वो डील थी, वो थी मार्च 2010 की, सेक्शन 4 का नोटिस होने के बाद की डील थी वो। तो ये सारी कहानी आई है टोटली, और ये फ्रॉड बहुत है गुड़गांव में, क्योंकि ये मैं कहूँ तो आपको हुड्डा साहब को तो CLU के लिए ही जाना जाता था, बट दिक्कत ये है कि 2019 में इनको लाइसेंस भी मिल गया MRMGF को उसी लैंड का, तो कहीं ना कहीं इसमें खट्टर साहब या बीजेपी गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट आती है कहीं ना कहीं इसमें। तो अभी ED ने ये जो 401 एकड़ का इशू है, ये जो इसकी कॉस्ट जो बताई है 835 एकड़, जो कि काफी ज्यादा है। जो 27 एकड़ की जो लैंड मैं बता रहा हूँ एग्रीमेंट की है, उसकी कॉस्ट जो आती है 1229 करोड़ रुपए है। तो ये तो 401 एकड़ का तो कुछ मतलब उस टाइम का हो सकता है, जो भी है 835 एकड़ का, तो वो ये देखना पड़ेगा इन्होंने, क्योंकि ज्यादा डीपली ED ने भी नहीं बताया है नोटिस में। 20 गांव जो इन्होंने काउंट किया वो दिल्ली और गुड़गांव के हैं, तो अब यहाँ से तो दिल्ली काफी दूर है, तो वो भी नहीं पता वो कैसे इन्होंने 20 गांव काउंट किए हैं, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क तो है ही। खैर, बट ये है कि अभी बहुत चीजें होंगी। ED जो है अभी इस पे एक्टिव है, पूरी तरीके से एक्टिव है, और हुड्डा साहब के पॉलिटिकली कैरियर के लिए भी अब खतरा पैदा होता जा रहा है। तो अब ये कंफर्म होता जा रहा है कि भाई हुड्डा साहब तो CM नहीं होंगे अगले, ये तो कंफर्म है, क्योंकि इतने केस लग गए हैं अपना, तो बचना नामुमकिन है। और सब में फ्रॉड का केस है, सारे 420 का केस है हुड्डा साहब के। और तो ये लैंड थी, और अब हम ये देखें आगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे हम आ गए। तो बिल्कुल बहुत अच्छी लैंड है, बट 2009-10 में खैर यहाँ कुछ भी नहीं था, ये दिखा रहा था। तो MR में अब 1000 करोड़ के आसपास का, तो ये तो स्टार्टिंग है, और अभी कितनी अटैचमेंट और होगी और कितने लाइसेंस और होंगे, माल बिका हुआ है क्या, उसकी भी ये इशू बनेगा। तो अभी तो बहुत चीज़ें निकल के आएंगी, और MR को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि MR जो है दुबई बेस्ड कंपनी है, इंडियन नहीं है, तो उनके कहीं ना कहीं उनके शेयर में और उनकी पॉलिसियों में बहुत ज़्यादा एक झटका लगेगा। तो अब यही कहूँगा कि MR पे भी आप थोड़ा ध्यान से पैसा लगाएं नए प्रोजेक्टों पे, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट में इशू आ सकता है। स्टार्टिंग हो गई है M3M और की तरह ही MR में भी, और क्योंकि जैसे मैंने M3M का लास्ट वीडियो बनाया था तो उन्होंने 100 एकड़ दिखाया था, बट कोई भी रिक्वायरमेंट 100 एकड़ की नहीं होती, बट ये रिक्वायरमेंट जायज़ लगती है कि 1400 एकड़ की है, तो ये वैलिड है कि हाँ ये ठीक है, पूरा केस उठा लिया है इन्होंने। बाकी देखते अभी क्या होता है। ये सारा था, तो बस वही है कि नए प्रोजेक्टों में लगाते हो इसलिए डर लगता है कि अब आपको और हमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना है कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। ये थोड़ा सा अवेयर हों आप, तो अपना मेहनत का पैसा ऐसे ही ना लगाएं। किसी बड़ा बिल्डर भी चोर होता है, ये आपको दिखा दिया है। DLF का भी निकला था सेक्टर 80 में, और उसके बाद आपका M3M का निकला है, और ये अब आपका एक और बिल्डर आ गया, जो कि ये MR पे तो सब विश्वास काफ़ी होता था, क्योंकि दुबई बेस्ड बिल्डर था। तो बस इसी को अब यहीं से अब इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोशिश करूँगा कि आपके पैसे, जो मेहनत के पैसे हैं, उनको बचाता रहूँ इस तरीके से। और आपको ये, क्योंकि पुराने केसेज है तो थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ, ना ही इतना बड़ा ब्रोकर हूँ मैं, तो जो कि मेरे को हर चीज़ पता चल जाती है। तो आप लोग अगर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो वो भी मैं शेयर करूँगा।
तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया।